तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहती है भाई? बेसिकली करंट क्या है? बेसिकली आपने तो पढ़ा होगा, एक बेसिक सी चीजों से जोड़ के चलते हैं। आपने देखा होगा ना क्या बोलते हैं, जैसे कि करंटली क्या चल रहा है, यानी कि ये चीजें आपकी प्रेजेंट चीज को दर्शाती है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की टर्म में बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट बोल देते हैं। एक तार होता है, तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं, याद रखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या आपके पास जब तक हम बैटरी नहीं लगाते तब भी करंट फ्लो होती है क्या? तब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होता है बट वो रैंडम होता है। ठीक है, यानी कि उनकी नेट मूवमेंट आपकी क्या रहती है? जीरो रहती है भाई। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, मैंने बता रखा है कि जो जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास दिमाग में वो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डाल रखे हैं, ताकि आपके दिमाग में नहीं भी आए अगर, तो वो आपके दिमाग को क्लिक करे भाई। तो सेम है, वही है, पॉइंट पे आते हैं। लिख मैंने पहले रखा, बहुत समय लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वह रेट है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, या तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो उसी बहाव को हम करंट कहते हैं। तार के अंदर जब चलने लगते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट भी। ठीक है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, में होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास? I इक्वल टू क्यू अपॉन के टी बेसिकली। ठीक है, यहां पे आपके पास बैटरी है प्लस और ये माइनस। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या है? ये एटम है, ये वाला जो सर्कुलर दिखा रखा ना, ये क्या है आपके पास? एटम है। और ये बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपके पास? ये वाले जो हैं, ये वाले क्या है आपके पास? हो सकता है इसमें ना दिखे, तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है इसको देख लेते हैं एक बार। हमें पता है एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हो, किसी भी तरफ मूवमेंट। अगर मैं विदाउट बैटरी की बात करूं, ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास एक तार है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? कंडक्टर या वायर। ठीक है, विदाउट विदाउट बैटरी, बिना बैटरी के है भाई ये। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर, 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 कोई इधर। तो यानी कि नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो रहता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, क्या रहता है आपके पास भाई? बिल्कुल जीरो होता है। क्या रहता है? जीरो। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता है बट जीरो रहता है, बिना बैटरी के, बिना बैटरी के। तो भाई इन इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं? आपके पास बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाने से क्या होता है भाई? अगर आप बैटरी लगाओगे तो यही है आपके पास, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, मैंने इधर पॉजिटिव लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉजिटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा इसको। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर को दौड़ने लग जाएंगे? इधर को भाई। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब जो इसके पॉइंट लिख रखे हैं हम उन पे जरा बात करते हैं भाई। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या रहता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। तो क्यू की यूनिट होती है आपके पास कूलाम, ठीक है, और टी सेकंड, या तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसकी यूनिट बोल जाती है, या इसको हम बोल देते हैं एम्पियर भी बोल देते हैं। ठीक है, एम्पियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है ये? स्केलर क्यों बोलते हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे, ले रखा है मैंने वो वाला। ठीक है, अब बारी आती है भाई आपके पास करंट की डायरेक्शन की। तो इसमें लिख रखा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, मैंने क्या बताया था? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। तो भाई किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किधर को रहता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये याद रखना।
और दूसरी चीज लिखी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ये क्या रहती है आपके पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या फ्लो होता है, फिर जो करंट की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान के चलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है यहां पे परंपरागत, परंपरागत यानी कि जो पहले से चलता आ रहा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी बाद में, तो साइंटिस्टों को ये लगता था आपके पास जो इसके खोज करता था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो जितने भी स्टैंडर्ड है हमारे उसी आधार पर बने हुए हैं, ओम्स लॉ हो गया, केवील केसील हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान के चलते थे। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो कन्वेंशनल करंट है आपके पास, ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहां पे जो कंफ्यूज करने वाली बात वो ये है कि पूछ लेते हैं ना कि भाई करंट, अगर उसने बोला करंट की डायरेक्शन बताओ तो आप कंसीडर करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। कभी कभी वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो किधर होती है, तो इलेक्ट्रॉन करंट हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में कंसीडर करके चलते हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास भाई इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो हमें पता होना चाहिए कि एम्पियर क्या है, एक एम्पियर क्या है। तो इसने बताया अभी कि एक एम्पियर क्या है। हमने क्या पढ़ा भाई आपके पास, ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी आपके पास, जब एक सेकंड में किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। भाई हमने पढ़ा आई इजकल टू क्या पढ़ा, क्यू अपॉन के टी पढ़ा है। तो यानी कि क्यू इजकल टू अगर मैं 1 कूलाम ले लूं और टी इजकल टू में 1 सेकेंड ले लूं, तो आई इजकल टू देखना 1 कूलाम अपॉन के 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर। तो भाई मुझे पता है कि जो 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज किसको बोलता था मैं, 1 कूलाम चार्ज यानी कि चार्ज ऑन 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता था आपके पास, यही से तो निकालते थे हम। यानी कि जब प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैं उसे 1 एम्पियर बोलूंगा प्रति सेकंड। इस चीज का याद रखना है भाई आप लोगों को, ठीक है। यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। ये मैंने पहले बता रखा कैसे आ रहा है, क्यों आया, ठीक है। जब चार्ज बता रखे, 1 कूलाम चार्ज बताया, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 एम्पियर का मतलब समझ में आ गया। तो 2 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है यहां तक? तो जब भी वो पूछ लेता है कभी कभी 1 एम्पियर अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 एम्पियर होंगे तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बता रखा मैंने निकालने का, ठीक है। तो यानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, यानी कि जब इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बेसिकली 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। तो यानी कि 1 एम्पियर करंट में, ठीक है, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, क्लियर है? चलिए भाई, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपके पास। देखो ये मैंने इसलिए डाल रखी कि कोई पॉइंट मैं भूल जाऊं तो यार, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, पॉइंट अभी याद से नहीं रहते। मतलब अगर आप पूछोगे तो दिमाग में आ जाएगा, नहीं पूछते तो दिमाग से स्किप हो जाता है, तो इसलिए पहले ही करके रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, फिर भी करंट की डायरेक्शन हम क्या पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती है। तो इसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मैंने बताया भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, फिर भी करंट क्यों मानते हैं? तो इसका जवाब मैंने बता दिया, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो पहले ही मान के चलते थे हम कि भाई जो आपके पास डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए इसी आधार पे हम पहले से ही मानते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही हो सही हो, है ना। कितनी सारी परंपराएं ऐसी होती है कि जो पहले चली आ रही है और बाद में पता चला कि यार ये तो गलत थी, है ना। तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वास्तविक प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली गई थी, इसलिए उसी कन्वेंशनल डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलिए
अब आते हैं स्केलर। वो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अब ये तो पढ़ लेते हैं हम कि स्केलर करंट होती है भाई, वो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका जवाब हमने यहां पे दिया है। सिंपल सी बात है भाई। पहले तो समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। स्केलर वो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, और वेक्टर वो जिसमें आपके पास डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, अगर मैं बोला कोई कार है आपके पास, ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक स्पीड है, स्पीड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वो वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में अंतर क्या है, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन रहती है। जैसे मैं बात करूं एरोप्लेन के लिए हम वेलोसिटी यूज करते हैं, है ना, जो रॉकेट होता है, सॉरी, जो रॉकेट होता है उसके लिए वेलोसिटी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, डायरेक्शन डिफाइन रहती है ना। तो दूसरी चीज ये है कि आपके पास स्केलर है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड रहता है कि हाँ 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही है। कोई गाड़ी है तो इसकी चाल ये है, तो वो स्केलर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है नहीं पता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें तो डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं बता दूं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन भले रहती हो, लेकिन वो डायरेक्शन, अगर मान लो मेरे पास कोई तार है, अभी देखो ये तार है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, आई जा रही है, ठीक है, मान लो ये ईस्ट है, ठीक है, और फिर इस तार को मैंने इधर जोड़ दिया तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर करोगे तो इधर हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली किसके ऊपर निर्भर कर जा रही है डायरेक्शन करंट की, ये सिर्फ डिपेंड कर जा रही है तार के ऊपर। क्लियर है। तो सेम है, वही है, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जो मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पूरी तरह बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। नोट, अक्सर कहा जाता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये बेसिक क्लियर कराओ बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये मैंने मैंने बताया ना, प्रीवियस क्लास में बता रखा है, देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो सब बता रखा है। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर किस पर डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें अरविंद जी बता रखी है मैंने, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इजकल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनमें सवालों का जवाब ना मिले जो पुरानी वीडियोस है तब बात करना, क्लियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक फ्री एटम के चारों तरफ घूमने वाला एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। चलिए चार्ज, अब ठीक है, हर सवाल का जवाब बोल भी रहा हूं और लिख के तो दे ही रखा मैंने। पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन फिजिकल फ्लो नहीं, ये डायरेक्शन फिजिकल फ्लो नहीं है। फिजिकल फ्लो क्या होती है आपके, बल्कि कन्वेंशनल मानक है, ठीक है। डायरेक्शन एज्यूम की जाती है, इसलिए करंट को वेक्टर नहीं बताई। अब इसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंपल वायर में मान लो 5 एम्पियर की करंट बह रही है, और भाई आपके पास करंट 5 एम्पियर, हम ये नहीं कह सकते 5 एम्पियर ईस्ट या वेस्ट में है, क्योंकि डायरेक्शन वायर में ज्योमेट्री से तय होती है, ठीक है। करंट की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि डायरेक्शन तो हमें ज्योमेट्री से तय होती है। उदाहरण के तौर पे एक और होता है कि कहीं कहीं बुक में आप देखोगे वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती। दूसरा पॉइंट है ये, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती, इसलिए भी इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं भाई, करती है, ठीक है। अब वेक्टर लॉ क्या होता है भाई, वेक्टर लॉ सिंपल सी बात है, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर सम करते हो ना, मान लो सिंपल सी बात है, इधर कोई 3 है और इधर 4 एम्पियर की करंट, कोई फोर्स है वेक्टर में ना, तो भाई हम फोर्स कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ पे, और इन दोनों का सम करता हूं, है ना, इसका स्क्वायर इजकल टू इसका स्क्वायर, है ना, ये 5 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें अगर मैं करंट की बात करूं, ये तो क्या है मेरे पास फोर्स निकालते हैं हम, ठीक है। अगर मैं करंट की बात करूं भाई, ये है आपके पास कि यहां से लो भाई 4 एम्पियर जा रही है, 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है। और दूसरी आपके पास, इसको इधर ले लेते हैं, है ना, 3 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो यहां से कितनी निकलेगी इसका रिजल्टेंट ना, रिजल्टेंट आने वाली करंट, तो 7 एम्पियर हो जाएगी। तो 4 + 3 7 एम्पियर। इसमें वेक्टर ही सम नहीं करते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है।
अरविंद जी वेक्टर क्या होता है बताया तो, जिस चीज में बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब मान ले मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास कोई कार जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके साथ मैं क्या दूं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि जिस चीज में मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहती है उसको मैं वेक्टर बोलता हूं। और स्केलर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड रहता है, यानी कि किस स्पीड से जा रही है, बस वो है। डायरेक्शन का मैं पता नहीं किधर जा रही है भाई। ठीक है, ये हमारे टीचर का दूसरा है आज, उन्होंने हमारा बेसिक क्लियर नहीं किया, वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड, शंट। कोई नहीं बेटा, यहाँ पे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो नहीं होंगे कमेंट कर देना। मैं बता रहा ना जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने तो खुद, मैं बता रहा हूँ सवाल आपके पास क्या है, मैं तो खुद सवाल बना रखे हैं ताकि आपके दिमाग में खुद चीजें आए। आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा तो ये इसी तरीके से प्लान कर रखा है कि चीजें आपको मिलती रहे। चले, अब देखो, अब तक पढ़ा था आपने, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था अब तक I इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। ये वाला जो केस लगता है, ये हमारा लगता है डीसी के केस में, ये वाला लगता है डीसी के केस में। और फिर ये है आपके पास I इक्वल टू डी क्यू अपॉन के डी टी, ये वाला लगता है आपके पास एसी के केस में। एसी के केस में क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ये मैंने लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस करंट आई क्यू, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला ये वाला लगेगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये एसी के केस में होता है, क्योंकि एसी में टाइम के रेस्पेक्ट में देखो, मान लो भाई यहाँ पे मेरे पास करंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और है। ये टाइम मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम है, यहाँ 5 सेकंड का हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो उस वाले केस में आपके पास क्या लगता है, सिंपल सी बात है, तो यहां पर डी क्यू अपॉन डी टी रहता है आपके पास। क्यू क्या है आपके पास, चार्ज है, ठीक है, टी टाइम सेकंड है, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, ये आपके पास कि चार्ज के फ्लो का रेट। फ्लो का रेट क्या है, कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो है वो आपका कितना बदल रहा है। कि हो सकता है यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज हो, इस वाले पे 2 कूलाम चार्ज हो, यहाँ पे 3 कूलाम चार्ज हो, यहाँ पे आपके पास 5 कूलाम चार्ज हो। तो जहां पे टाइम के हिसाब से कि पहले सेकंड में चार्ज 1 एम्पियर है, 1 कूलाम है, दूसरे सेकंड में चार्ज 2 कूलाम है, तीसरे सेकंड में 3 कूलाम है, तो यानी कि हर सेकंड बदल रहा है ना। तो यानी कि ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है जो बदल रही है, एसी क्वांटिटी। तो उस केस में हम कौन सा यूज करते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन के डी टी। तो सेम वही है, डीसी के केस में चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू अपॉन टी लेते हैं। एसी केस में क्या है भाई, आपके पास चार्ज टाइम के साथ बदलता है, इसलिए हर समय करंट अलग होता है। एसी के केस में इंस्टेंटेनियस करंट का कॉन्सेप्ट आता है, और जबकि डीसी के केस में हमारे पास क्यू अपॉन टी। आई बात समझ में आपके पास? अविराल जी, चार्ज क्या है बेटा, मैंने बता दो पिछले, अब मैं बता दूं आपको, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। आप पुरानी क्लास देखना, पिछली ना, अब तक ये तीसरी क्लास है, पहली दूसरी क्लास देखना, उसमें मैंने चार्ज बता रखा और डेली लाइफ एग्जांपल के साथ बता रखा है। ठीक है, आपका नाम है अविरल कुमार। ठीक है, मैं फिर बताने आऊंगा, फिर बोरियत से आएगी, जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बेसिक बेसिक बता सकता हूं। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ की, ठीक है, जो अपने उसमें जो दो चार्ज है उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करती है। और एग्जाम्पल के साथ आप पुरानी वीडियो देख लो, उसमें ना समझ में आया तब कल आप ये सवाल कर लेना। ठीक है, उसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल के साथ भी बता रखा है। ठीक है, ठीक है, चार्ज के बिना कुछ नहीं है, बस बेसिकली पूरी इलेक्ट्रिकल वो चार्ज पे ही बेस है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब चलिए इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। ठीक है, एसी वाले केस में ना, जैसे कि, ठीक है, डीसी वाले का रह गया, वो उसके मैंने क्वेश्चन करा दिए थे डीसी वाले के ना पहले, उसमें जब मैंने चार्ज पढ़ा रखा ना जिसमें, उसमें करा रखे हैं आई इक्वल टू के। ठीक है, इसने बोला एग्जांपल कि टोटल चार्ज किसी तत्व के टर्मिनल पे प्रवेश करने वाला कुल आवेश इस प्रकार दिया है कि Q इक्वल टू क्या है, 6T स्क्वायर और 12T माइक्रो कूलाम है, तो T इक्वल टू 3 सेकंड पर करंट बताइए। तो इसने क्या बोला कि भाई मुझे पता है कि ये वाला दे रखा है इसने, ठीक है, कि जो एंटरिंग चार्ज है Q इक्वल टू 6T स्क्वायर 12T, तो Q कितना दे रखा है भाई इसने, ये दे दिया, कितना दिया है, 6
6 टी स्क्वायर माइनस के 12 टी। ठीक है, तो आई इजकल टू क्या पढ़ा आपने भाई अभी, डी क्यू अपॉन के डी टी। क्यू की वैल्यू रखो तो जरा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके, आई इजकल टू डी बाय डी टी, और ये 6 टी स्क्वायर माइनस के 12 टी, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 टी। ठीक है, और माइनस के 12। ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगी करंट। अब इसने क्या पूछा भाई, t इजकल टू 3 सेकंड पर करंट, तो t इजकल टू 3 सेकंड पर, ठीक है, करंट आई पूछा है। तो t की वैल्यू रख दो, 12 गुना 3 और माइनस के 12, 12 तिया 36, 36 माइनस के 12, तो ये 24। ठीक है, माइक्रो कूलम है मिली एम्पियर, माइक्रो कूलम है तो इतना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास करंट। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी वीडियो का स्लॉट मैंने थोड़ा छोटा रखा है, धीरे धीरे हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे जैसे ही आप लोग कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाओगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी मैं कराऊंगा, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, साथ में चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।